अब तक आपने देखा, बालवीर धरती पर एक जहाज को बचाता है। एक बच्चा खतरे में होता है, उसे भी बालवीर बचा लेता है। बालवीर एसके बनकर अपने दोस्तों से मिलता है। वहीं दूसरी ओर वह काल अपना शरीर धारण करता है और परीलोक के चारों तरफ सर्वदा कवच लगा देता है, जिसे कि 150 वर्षों तक भेदना असंभव है। बालवीर काली घाटी के रहस्य को सुलझाने हेतु परीलोक जाता है। परीलोक पर लगे सर्वदा कवच से टकराकर बालवीर नीचे काल पर्वत पर गिरता है, जहां पर काल सर्प नाम का सांप बालवीर पर वार करता है। काल सर्प बालवीर को निगलने ही वाला होता है कि शौर्य उसको बचा लेता है। अब आगे। ये कौन सी जगह है? ये वीर लोक है। वीरलोक? आप शौर्य है ना? हाँ बालवीर, तुमने मुझे सही पहचाना। परियों ने मुझे आपके बारे में बताया था, लेकिन मैं यहाँ वीरलोक कैसे पहुंचा? तुम परीलोक जा रहे थे, लेकिन परीलोक पर लगे सर्वदा कवच से टकराकर तुम नीचे काल पर्वत पर गिर गए, जहाँ पर काल सर्प नाम के एक सांप ने तुम पर वार किया। वो तुम्हें निगलने ही वाला था, लेकिन मैं तुम्हें बचाकर वीरलोक ले आया। शुक्रिया शौर्य, आपने मेरी जान बचा ली। लेकिन शौर्य, मैं परिलोक में प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहा था? किसी बुरी शक्ति ने परीलोक पर सर्वदा कवच लगा दिया है। यह सर्वदा कवच क्या है? सर्वदा कवच एक ऐसा कवच है जिसे किसी पर भी लगाया जाए, वो 150 वर्षों के लिए उसी कवच के दायरे में कैद हो जाता है। इसका मतलब कि तुम 150 वर्षों तक अपनी परियों से नहीं मिल सकते, और ना ही परियां 150 वर्षों तक परीलोक से बाहर निकल सकती हैं। इसका मतलब कि मैं 150 वर्षों तक अपनी परियों से नहीं मिल पाऊंगा। बालवीर तुम हार। इससे बड़ी हार क्या हो सकती है मेरे लिए कि मैं चाहकर भी अपने परिलोक में प्रवेश नहीं कर सकता। हिम्मत ना हारो बालवीर, हम मिलकर कोई न कोई उपाय जरूर खोज लेंगे। आप सही कह रहे हैं शौर्य, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप कुछ कह रहे थे शौर्य? कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि काल सर्प ने जो तुम पर वार किया था, उस वार का तुम पर बहुत ही गहरा असर हुआ है। उस वार की वजह से तुम बहुत कमजोर हो गए हो बालवीर। तुम्हारी शक्तियां कमजोर हो गई हैं। तुम्हें अपनी शक्तियों को फिर से जागृत करना होगा। जी शौर्य, लेकिन परिलोक पर सर्वदा कवच लगाया किसने? काली शक्तियों के स्वामी, भय से भयंकर, अनंत बुरी शक्तियों के स्रोत, भयलोक के महाराजा भयकाल ने। भयकाल ने? ये भयकाल कौन है? भयकाल बुराई का राजा है। उसका मकसद धरती का विनाश करना है। आज से हजारों साल पहले
बहकाल ने धरती पर तबाही मचा रखी थी। तभी परियों ने बहकाल को उसी के बहलोक में कैद रहने का श्राप दिया था। उस श्राप का एक ही तोड़ था कि कोई सच्चा और अच्छा व्यक्ति ही उस श्राप को तोड़ सकता था। और आज तुमने काली घाटी की धरती पर कदम रखकर उस श्राप को काफी हद तक तोड़ दिया है। लेकिन काली घाटी का भयलोक से क्या संबंध है? बहलोक काली घाटी के नीचे है। क्या? हाँ बालवीर। अच्छा, तो इसलिए जब मैं काली घाटी में था तब मुझे वहाँ पर बहुत सारी बुरी शक्तियों के होने का आभास हो रहा था। काली घाटी में बहुत सारी बुरी शक्तियाँ वास करती हैं। लेकिन शौर्य, मैंने तो काली घाटी में कुछ किया भी नहीं, तो फिर वो भयकाल श्राप मुक्त कैसे हो गया? जब तुमने काली घाटी में कदम रखा था तब तुम्हारे शरीर के दबाव के कारण काली घाटी में दरारें पड़ गई थी और वहां पर एक मार्ग बन गया बहलोक जाने के लिए। किंतु बहकाल का श्राप अभी पूरी तरह से नहीं टूटा है। हमें भयकाल का अंत करना होगा। छोड़ो, बहकाल के बारे में हम बाद में सोचेंगे। फिलहाल तुम्हें बुराई का सामना करने के लिए फिर से तैयार होना है। हाँ शौर्य। तैयार हो बालवीर। बाल्मीर, दिल से बुलाया, बालवीर आया। बालवीर, मैंने अपनी सारी ऊर्जा एकत्रित कर यह शस्त्र बनाया है। ये बुराई का नाश करने में तुम्हारी सहायता करेगा। इस शस्त्र को ग्रहण करो।
धरतीवासियों, आ रहा हूँ मैं धरती पर बहुत जल्दी। शौर्य, सर्वदा कवच को तोड़ने का कोई और उपाय नहीं है? तुम चिंता मत करो बालवीर, मैं अपनी सारी ऊर्जा को एकत्रित कर उस सर्वदा कवच को भेदने का प्रयत्न करूंगा। जी शौर्य, अब मैं चलता हूँ। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो दोस्तों। आज क्रिसमस है तो मेरी ओर से आप सभी को मैरी क्रिसमस। फसाने की दास्ता है ये इस दीवाने की, मौत भी ना जिसे रोक पाएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अग्नि, वायु और जल यानी अमन, और हमारे साथ हैं आपके प्यारे बालवीर यानी कि एसके। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है या फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं या यूट्यूब से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं या अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे नए चैनल टेक्निकल ज्ञान को। तो अक्सर क्या होता था कि मुझे बालवीर के नीचे कमेंट्स में लिखा होता था कि भाई मेरा चैनल है, मुझे फैंस लिखते थे कि मेरा चैनल है तो कैसे चैनल बनाया जाता है, कैसे वीडियोस डाली जाती है, और कई सवाल पूछते थे। सो मैं अपने इस चैनल पर तो कुछ डाल नहीं सकता, इसलिए हमने हमारे अमन भाई ने चैनल बनाया है जिसका नाम है टेक्निकल ज्ञान। उस पर आपको ऐसी वीडियोस मिलेगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं यूट्यूब की अपडेट्स या अनबॉक्सिंग या रिव्यू या फिर अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं टेक्निकल ज्ञान चैनल को। अगर दोस्तों आप घर बैठे कुछ पैसे अर्न करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों हमने एक लिंक दे दिया है। आप वहां पर जाकर दोस्तों उस ऐप को डाउनलोड करें और आप वहां पर सेल्फ अर्निंग वीडियोस देखकर, मूवीज देखकर या दोस्तों को रेफर कर भी आप अर्न कर सकते हैं पैसे को। तो इससे आपका महीने का इंटरनेट का खर्चा तो आराम से निकल जाएगा। और टेक्निकल ज्ञान चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जरूर सब्सक्राइब करना।
और हाँ दोस्तों, हमने टेक्निकल ज्ञान चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब वहाँ पर जाकर उस हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, तो पक्का से सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप दोस्तों। जरूर आना। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो यूट्यूब से रिलेटेड, एडसेंस से रिलेटेड, मोनेटाइजेशन से रिलेटेड, या आप कुछ और भी अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इनके चैनल पर जरूर जाएं और इन्हें कमेंट करें। आप इन्हें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, ये रिप्लाई कर दिया करते हैं, बिल्कुल मेरे जैसे हैं ये भी। तो इनकी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्प्ले पर दे रखी है, तो आप इंस्टाग्राम पर भी इन्हें मैसेज कर सकते हैं। और टेक्निकल ज्ञान चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो देखते रहिए बालवीर रिटर्न्स।